हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर। इसमें मैं कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मिस्टर और एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि थर्मिस्टर क्या रहता है। थर्मिस्टर ये जो रहता है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना रहता है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हाई निगेटिव टेम्परेचर कोइफिशिएंट की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, एनटीसी। देखिए, एनटीसी यानी निगेटिव टेम्परेचर कोइफिशिएंट। इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस जो है ये डिक्रीज होते जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोइफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली थर्मिस्टर कुछ रेजिस्टर्स है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने रहेंगे और ये हाई निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे। तो इस तरह से ये थर्मिस्टर रहता है। ये जो थर्मिस्टर वर्ड है इटसेल्फ ये दो अलग अलग वर्ड से बना है, एक है थर्मल और दूसरा है रेजिस्टर। तो थर्मल रेजिस्टर यानी थर्मिस्टर। और ये जो थर्मिस्टर रहेगा ये सेमीकंडक्टर के अलावा दीज आर बेस्ड ऑन ऑक्साइड्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स विच हैज हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसलिए ये थर्मिस्टर के बहुत सारे एडवांटेजेस है जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर। देखिए, थर्मिस्टर जो रहता है जैसे कि हमने कहा है मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे कि मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, यूरेनियम, इसके जो ऑक्साइड्स है इसके बने रहेंगे और इसके अलग अलग शेप्स भी रहते हैं। जैसे ये बीट शेप हो गया, ये प्रोब शेप, देन डिस्क शेप, रॉड शेप, इस तरह से इसके अलग अलग शेप्स रहते हैं और अलग अलग शेप्स में और साइजेस में ये अवेलेबल रहते हैं। इसकी जो साइज़ है फ्यू से लेके कुछ सेंटीमीटर तक रह सकती है। और ये जो रहेंगे इसको ग्लास एनवलप में प्रोटेक्ट किया जाता है सो दैट इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर थर्मल रेजिस्टर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस कितना रहेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, आर टी इज इक्वस टू आर ज़ीरो एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा टाइम्स 1/t माइनस 1/t0। इसमें जो हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स है कुछ इस तरह से है, आर टी एंड आर ज़ीरो आर दी रेजिस्टेंस इन ओहम ऑफ द थर्मिस्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड T0। तो ये एट T और एट T0 जितना ये टेम्परेचर ये रेजिस्टेंस रहेगा ये RT और R0 इंडिकेट करते हैं। बीटा इज द थर्मिस्टर कांस्टेंट रेंजिंग फ्रॉम 3500 Kelvin to 5000 Kelvin. The reference temperature T0 is usually taken as 298 Kelvin, or we can say that at room temperature, that is 25 degrees Celsius. Now the temperature coefficient of resistor जो रहेगा अल्फा इज इक्वस टू, ये है इसका फॉर्मूला, और बीटा फिर हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जो कि हमें मिलेगा अल्फा इज इक्वस टू -0.045 ओहम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मिस्टर। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर से ही बेस्ड इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं। तो ये जो थर्मिस्टर है जैसे हमने कहा है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना रहेगा, तो ये एनटीसी की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगी। इसके अलावा ये जो रहेगा थर्मिस्टर ये कुछ मेटेलिक ऑक्साइड का भी बना रहता है, इसीलिए यहाँ पर सम आर पीटीसी डिवाइसेस। पीटीसी आर मेड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड से बना रहता है एंड ये हाई टेम्परेचर जो टेम्परेचर रन अवे का जो प्रॉब्लम है इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। देन आरटीडी में एक डिसएडवांटेज है जो कि है सेल्फ हीटिंग का, सेल्फ हीटिंग एरर्स इन आरटीडी। बट
ये हम लोअर कर सकते हैं यूजिंग हाई रेजिस्टेंस। देन करंट जो रहता है इसमें वो करंट की वैल्यू अगर लो करेंगे तो भी सेल्फ हीटिंग का प्रॉब्लम कम हो सकता है। और टिपिकल वैल्यूज़ हम कुछ इस तरह से चूज़ करेंगे। यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस रहेंगे ये कुछ मेगा ओहम तक इसकी वैल्यू हो सकती है, और can be used in self-heating mode to raise its temperature to fixed value, and as a reference temperature is measuring flow। और कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी जो 1% से लेके 0.25% है अच्छे थर्मिस्टर के लिए। देन टेम्परेचर रेंज भी बहुत वाइड टेम्परेचर रेंज हमें मिलती है, दैट इज़ -50 डिग्री से लेके 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। रेटिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ वेरी अलॉन्ग द रेंज। देन लीनियरिटी, देखिए ये नैरो रेंज के लिए लीनियर है, और जो वाइड रेंज रहेगी उसके लिए स्लाइटली नॉन लीनियर है। यानी इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ इस तरह से जाता है, पहले तो ये लीनियर रहता है, उसके बाद थोड़ा सा नॉन लीनियर हो जाता है। देन सम एक्सपेंसिव थर्मिस्टर्स हैव पुअर रिपीटेबिलिटी, दिस मस्ट बी कैलिब्रेटेड बिफोर यूज़। इसमें कुछ एडवांटेजेस हमें दिखेंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस दिखेंगे। ये अलग अलग शेप साइजेस में भी अवेलेबल रहता है। ये हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मिस्टर। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ थर्मिस्टर। तो सबसे पहले थर्मिस्टर्स जो है ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट रहते हैं, रज्ड रहते हैं और इनएक्सपेंसिव रहते हैं। एक्चुअली ये कोई टॉपिक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट होगा। देन द कैलिब्रेशन इज स्टेबल, यहाँ पर कैलिब्रेशन जो रहता है ये स्टेबल रहता है। देन यहाँ पर दे हैव स्मॉल रिस्पॉन्स टाइम। देन दे आर फ्रेंडली टू रिमोट मेजरमेंट्स। फिर से हम वेस्टर्न ब्रिज यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसको वायरलेस करके फिर उसको हम लेंथी वायर यूज़ करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी जो रहती है थर्मिस्टर की ये फिर से हाई रहती है। डिसएडवांटेजेस इन केस ऑफ थर्मिस्टर है, दे आर नॉन लीनियर ओवर द लार्ज टेम्परेचर रेंज। देन थर्मिस्टर जो है ये सूटेबल नहीं है हाई टेम्परेचर रेंज के लिए, बहुत हाई टेम्परेचर रेंज के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्यू टू नॉइस प्रॉब्लम दे नीड शील्डिंग ऑफ पावर लाइन्स, और दे हैव इट इज़ अ पैसिव डिवाइस, क्योंकि ये खुद होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती है कर सकते हैं, हमें इसको किसी ब्रिज में कनेक्ट करना पड़ता है। और सेमीकंडक्टर से बने हुए जो डिवाइस रहते हैं ये फ्रेजाइल रहते हैं। तो ये है डिसएडवांटेजेस। इसके साथ ये जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है सेल्फ हीटिंग का। यहाँ पर सेल्फ हीटिंग का प्रॉब्लम भी थर्मिस्टर्स में रह सकता है। अब बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर एक टेम्परेचर सेंसर है दे कैन बी फाउंड इन होम अप्लायंसेस सच एज बॉयलर्स, फायर अलार्म्स, माइक्रोवेव ओवन्स और रेफ्रिजरेटर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक वर्क रहेंगे उसमें भी ये थर्मिस्टर यूज़ किए जाते हैं। Then some more commercial uses of thermistor include applications in manufacturing facilities such as circuit breaker, medical appliances, food and beverage industry और aerospace 3D printer, इसमें भी ये थर्मिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन थर्मिस्टर के ऊपर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।